स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के बारे में। आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी यानी कि प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। दोस्तों जो ये एमसीक्यू आप सभी के लिए लाया जाता है, ये एनसीईआरटी और तमाम सारे बुक को मिलाकर बनाया जाता है, जो कि हर एग्जाम के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सभी प्रकार के सब्जेक्ट विषयों का एमसीक्यू आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न नंबर 91 है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया। 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र राजेंद्र प्रथम। प्रश्न नंबर 92 है कि किसने चिदम्बरम के निकट गंगकोड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई। 92 का सही उत्तर होगा बी यानी कि राजेंद्र प्रथम। प्रश्न नंबर आप सभी के सामने 93 है कि किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। बात को समझे, प्रश्न को एक बार फिर से आप लोग ध्यान से फिर से प्रश्न को पढ़िएगा। तो 93 का सही उत्तर होगा ए यानी कि राजेंद्र प्रथम। इसमें क्या कहा गया है एक बार फिर से आप लोग के लिए मैं पढ़ देता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, ठीक है, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया था, प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से मतलब कि ऊपर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है और दक्षिण से उत्तर को नहीं, यानी कि नीचे से तमिल से आक्रमण किया गया था, यानी कि दक्षिण से उत्तर, ठीक है, ये ध्यान देना। प्रश्न नंबर 94 है कि किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह और मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य अकडारम, आधुनिक अकेदा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र फर्स्ट। प्रश्न नंबर 95 है कि किसने 1077 ईसा में 92 व्यापारियों का एक शिष्ट मंडल चीन भेजा, ठीक है। 95 का सही उत्तर होगा डी यानी कि कुलोत्तुंग चोल प्रथम, ठीक है। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 96 के बारे में। प्रश्न नंबर 46 आप सभी के सामने यहाँ पर दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी, एक मिनट के, ठीक है, और सूची नंबर 2 में भी 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अब बताना है कौन सा पॉइंट किससे संबंधित है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 96 का पहले उत्तर जान लेते हैं, फिर बात करेंगे। उत्तर होगा ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि ए जो है आपका पेरुंद्रम जो है, ये संबंधित होगा उस श्रेणी के अधिकारी वर्ग को कहा जाता था पेरुंद्रम। अब बी क्या है, सिरुतरम। अब इसका संबंध होगा 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर 2 सूची दिया गया, एक सूची नंबर 1, एक सूची नंबर 2। सूची नंबर 1 में चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन के बारे में दिया गया, जैसे ए है मंडलम, बी है वलनाडु, सी है नाडु और डी है कुर्रम, ठीक है। इसी तरह सूची नंबर 2 में असमतुल्य के नाम दिए गए, जैसे ए में प्रांत, बी में कमिश्नरी, 3 में जिला और 4 में ग्राम सभा। तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है। 97 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अब आइए बात करेंगे प्रश्न नंबर 98 के बारे में। इसमें भी 2 सूची दिया गया है, एक सूची में 4 नाम है, ए बी सी डी, और सूची नंबर 2 में भी 4 नाम है, 1 2 3 4। अब बताना है किससे कौन सा संबंधित है। 98 का उत्तर होगा ए यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर हम बात करें तो ए यानी कि उरार का जो संबंध होगा वो होगा उर्ग्राम, सामान्य ग्राम, ठीक है। और बी है यानी कि सभा, महासभा, इसका संबंध होगा चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव। इसी तरह सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। प्रश्न नंबर 99 है कि महासभा कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था। 99 का सही उत्तर होगा ए यानी कि वरियम कहा जाता था। प्रश्न नंबर 100 पे आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा के कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। 100 का सही उत्तर होगा ए यानी कि उत्तर मेकर। प्रश्न नंबर 101 पे आ जाइए। इसमें है कि चोल काल में काडीमे का अर्थ क्या था। काडीमे, आई थिंक, मुझे लगता है कि मैंने सही उच्चारण किया है। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चोल काल में काडीमे का अर्थ क्या होता था। तो 101 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वो राजस्व या लगान को कहा जाता था।
प्रश्न नंबर 100, अरे 1 मिनट वेट करिए आ गया आपका सवाल। 100 क्या था, 100 सवाल था, 102 था आई थिंक। हाँ, प्रश्न नंबर 102 है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था। 102 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि राजेंद्र फर्स्ट। प्रश्न नंबर 103, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी। 103 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि क्षत्रिय शिखामणि। प्रश्न नंबर 104 है पर्या का अर्थ क्या है। 104 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि अछूत। प्रश्न नंबर 105 में आ जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे। 105 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुलंजू। ठीक है, कुलंजू। प्रश्न नंबर 6, चोल काल में इस राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी। 106 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रभु मान्यम। ठीक है, हर शब्द हर सवाल पे ध्यान देना आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपना जिम्मेदारी जो है अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ, प्रश्न पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप प्रश्नों को ध्यान से खुद भी पढ़ें। 107 है, चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था। 107 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि लोक महादेवी। प्रश्न नंबर 108 है, चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले 14 सम्राट कौन से थे। 108 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट और कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट, ये तीनों राजा थे जो चीन में अपना व्यापारिक दूध भेजे थे व्यापारिक संबंध के लिए। अब जाइए प्रश्न नंबर बात करेंगे 109 के बारे में। इसमें है कि नाना देशी निगम का क्या था, मतलब नाना देशी निगम जो है ये क्या है, ये कोई नाम है कि कोई जगह है कि कोई क्या चीज़ है, जानते हैं। 109 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 110 है कि प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा, उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जोरियों की तरह उसे पूरा किया। तो प्रश्न नंबर 110 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चोल स्थापित कला। प्रश्न नंबर 111 पर जाइए। इसमें है कि तंजौर का बृहदेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है। 111 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि शिव भगवान को। प्रश्न नंबर 112 है गंगकोट चोलापुरम, मुझे लगता है कि मैंने सही उच्चारण किया है, आपको जो भी लग रहा हो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ। 112 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि राजेंद्र प्रथम। 113 है कि चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। यहाँ नहीं का इस्तेमाल किया गया, तो ध्यान देना, पूछा गया है कौन शामिल नहीं है। तो 113 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि जय गोंदर जो थे ये शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझिए आपकी, पहला दूसरा तीसरा यानी ABC ये तीनों शामिल रहे होंगे। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में कौन शामिल हैं, तो उसमें नाम क्या होगा आपका, पहला होगा कुंभन BC, लेकिन पूछे कौन शामिल नहीं तो शामिल में डी होगा। ठीक है, ऐसे सवालों पे ध्यान देना है आपको। 114 है, यहाँ पर आप सभी के सामने दो सूची दिया गया, एक सूची में ग्रंथकार के नाम और दूसरी सूची में ग्रंथ के नाम, बताना है कौन सा किससे संबंधित है। 114 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, यानी कि अगर हम बात करें ए यानी कि कुंभन या फिर अकम्मन का संबंध होगा ए, यानी कि रामायणम या रामावतारम, इस तरह बी का 2, सी का 3। प्रश्न नंबर 115 पर जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि किसने ऋगार्थ दीपिका यानी कि ऋग्वेद पर टीका की रचना की। अच्छा सवाल है। 115 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि अवेकंठ माधव। प्रश्न नंबर 116 है आप सभी के सामने। यहाँ पर दो सूची दिया गया है, एक सूची में राजवंश के नाम है, दूसरी सूची में राज क्षेत्र के नाम है। बताना है कौन सा राजवंश कितने राज क्षेत्र में फैला था या फिर किस क्षेत्र से संबंधित है। 116 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि अगर बात करें राजवंश ए यानी कि काकतीय का, तो इसका संबंध होगा ए, यानी कि वारंगल आंध्र प्रदेश में इसका पूरा साम्राज्य था। बी है यादव, तो इसका होगा देवगिरी महाराष्ट्र। इसी तरह सी का 3, डी का 4। प्रश्न नंबर 117 है, यहाँ पर दो सूची दिया गया है। इसमें सूची नंबर 1 में राजवंश के नाम है, सूची नंबर 2 में उसके वास्तविक संस्थापक, मतलब किस राजवंश के कौन संस्थापक हैं। 117 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3। यानी कि एक बात करें अगर हम लोग काकतीय का संबंध, जो मतलब राजवंश से इसका जो वास्तविक जो रियल में संस्थापक हैं वो हैं प्रोल राज द्वितीय। इसी तरह यादव का होगा भीलम पंचम, इसी तरह सी का 3 और डी बस, हाँ 3 ही है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 118 के बारे में। इसमें है कि रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। 118 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि काकतीय। प्रश्न नंबर 119 है कि प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम क्या था। 119 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरिमोलीवर्मन।
प्रश्न नंबर 120 यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? 120 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कुलोत्तुंग प्रथम। तो दोस्तों यह था वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो ये सब पसंद भी आया होगा। आप सभी के लिए वीडियो बहुत उपयोगी है। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका वो सारा समाधान होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।